सुनो ए मुसाफिर, ए रात के राहगीर, ए अलिफ लैला के दीवानों। ये वाकया है महमूदाबाद का, जो लखनऊ से ठीक 100 कोस दूर यमुना के किनारे घने जंगल के पास बसा था। वो पुराना जमाना था जब अकबर बादशाह का राज चलता था। दिल्ली से लखनऊ तक सिपाही घोड़ों पर दौड़ते, बाजार में चांदी की टकसालें खनकतीं और शाम ढलते ही हर गांव की औरतें दरवाजे की सांकल चढ़ा लेतीं। क्योंकि रात का राजा कोई इंसान नहीं, जिन्न होता था। महमूदाबाद छोटा सा गांव था। 100 घर सब मिट्टी के, बांस की छतें, दीवारें गोबर से लिपी हुईं। बीच में एक पुराना कुआं काला कुआं कहलाता। उसके पास से एक सुनसान रास्ता गुजरता, पत्थरों से भरा। दोनों तरफ जंगल इतना घना कि दिन में भी सूरज की किरण मुश्किल से पहुंचती। उस रास्ते को जिन्न का रास्ता कहते थे। बुजुर्ग कहते, शाम ढलने के बाद जो हसीन चेहरा यहां से गुजरे, वो रात भर जिन्हों की बारात में नाचेगा और सुबह सिर्फ उसकी चप्पलें मिलेंगी। इस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। मालिक अब्बास मियां, उम्र 50 के करीब, लकड़ी काटने वाला। सुबह से जंगल में कुल्हाड़ी चलाता, लकड़ी का गट्ठर सिर पर लाद कर बाजार ले जाता। शाम को चांदी के 2-4 सिक्के लेकर लौटता। उसकी बीवी जोहरा बी घर संभालती, चूल्हा जलाती, रोटी सेंकती। और उनकी इकलौती बेटी नूरजहां। नूरजहां कोई साधारण लड़की नहीं थी। उम्र 16 बरस, कद लंबा, रंग गेहुआ, आंखें काली जैसे कोई कुआं, बाल घने कमर तक लहराते। आवाज मीठी, जब गुनगुनाती तो दूर के पंछी रुक जाते। गरीबी थी, पर नूरजहां का दिल अमीर था। वो रोज सुबह उठती, घर के पीछे की छोटी सी क्यारी से सब्जियां तोड़ती, बैंगन, भिंडी, टमाटर, मिर्च टोकरी में भरती, सिर पर रखती और 2 कोस दूर बाजार चली जाती। बाजार में उसकी आवाज गूंजती, ताजा बैंगन लो, मीठी भिंडी लो। लोग दूर से आते, सिर्फ सब्जी के लिए नहीं, उसकी हसीन सूरत देखने। नूरजहां मुस्कुराती, सिक्के गिनती और घर लौटते वक्त अम्मी के लिए एक आधा सिक्का चूरन खरीदती। घर पहुंचकर अम्मी को पैसे देती और कहती, अम्मी, एक दिन हमारा भी महल बनेगा। मैं सोने की चूड़ियां पहनूंगी, तुम दूध मलाई खाओगी। जोहरा भी हंसती, बेटी सब्र रख, जो लिखा है वो मिलेगा। पहली शाम सायाबान का राज। एक शाम की बात है। बाजार में सब्जी देर से बिकी। नूरजहां सूरज ढलने के बाद लौट रही थी। सुनसान रास्ते पर सिर्फ उसके कदमों की आवाज, छप 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 छप। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, चंदन, गुलाब और कुछ ऐसा जो इंसानों की नहीं लगती। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है, पर मुड़कर देखा तो कोई नहीं। सिर्फ उसकी परछाई जमीन पर थी, पर वो दो थीं। एक उसकी, दूसरी लंबी पतली, सिर पर पगड़ी वाली। नूरजहां की रूह कांपी। उसने दौड़ना शुरू किया। टोकरी सिर पर हिली, सब्जियां गिरने लगीं। घर पहुंची, दरवाजा जोर से बंद किया। अम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटी? नूरजहां ने कहा, कुछ नहीं अम्मी, बस ठंड लग गई। पर उसकी आंखें डरी हुई थीं। दूसरी शाम फुसफुसाहट और काला घोड़ा। अगली शाम फिर वहीं। बाजार से लौटते वक्त हवा में फुसफुसाहट, नूरजहां नूरजहां। आवाज मीठी थी, पर ठंडी, जैसे कोई कुएं के अंदर से बोल रहा हो। नूरजहां रुकी, चारों तरफ देखा। जंगल के किनारे एक काला घोड़ा खड़ा था, बिना सवार के। घोड़े की आंखें लाल थीं, जैसे कोई जलता कोयला। वो नूरजहां के साथ साथ चलने लगा। नूरजहां दौड़ी, घोड़ा भी दौड़ा, पर बिना आवाज के। घर पहुंचकर दरवाजा बंद किया। अब्बास मियां ने कहा, कल से बाजार मत जाना, मैं खुद जाया करूंगा। पर गरीबी थी, सब्जी बेचनी जरूरी थी। तीसरी शाम सोने का कंगन और सिंदूर। तीसरे दिन रास्ते में सोने का एक कंगन पड़ा था, चमक रहा था, जैसे अभी अभी किसी राजकुमारी का हो। नूरजहां ने छुआ नहीं। उसने सोचा, ये धोखा है। घर लौटी तो जोहरा बी ने देखा नूरजहां की मांग में सिंदूर था, जो उसने नहीं लगाया था। अब डर फैल गया। अब्बास मियां गांव के बुजुर्ग हकीम चाचा के पास गए। हकीम चाचा ने नूरजहां का हाथ देखा, माथा सूंघा, फिर कहा, यह जिन्न की निशानी है। कोई जिन्न तुम्हारी बेटी की खूबसूरती पर फिदा हो गया है। वो जबरदस्ती शादी करना चाहता है। नूरजहां रोने लगी। मैं किसी जिन्न से शादी नहीं करूंगी। हकीम चाचा ने कहा, जिन्न ताकतवर होते हैं, पर उनकी कमजोरी है सब्र, अक्ल और सच्चाई। कल से 3 रातें, 3 इम्तिहान। अगर नूरजहां पास कर ले तो जिन्न हमेशा के लिए चला जाएगा। चौथी शाम शाहजाद का ऐलान। चौथी शाम नूरजहां बाजार नहीं गई, घर में थी।
तभी हवा चली, खिड़कियां अपने आप खुली। कमरे में एक सोने का पर्दा लहराने लगा बिना हवा के। पर्दे के पीछे से आवाज आई, ए हसीना, मैं हूं शाहजादे जिन्न, जिन्हों का शहजादा। मैंने 7 समुद्र पार किए, 7 जंगल लांघे, सिर्फ तुम्हारी एक झलक के लिए। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे दीवाना बना दिया। कल रात से तुम मेरी दुल्हन बनोगी। बारात आएगी, तैयार रहना। नूरजहां कांपी। मैं इंसान हूं, तुम जिन्न। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। शाहजाद हंसा। उसकी हंसी गूंजी जैसे 100 ढोल एक साथ बजे। जबरदस्ती नहीं, इम्तिहान से। 3 रातें, 3 इम्तिहान। पास करो तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नाकाम हुई तो मेरी दुल्हन बनकर जिन्हों की दुनिया में रहोगी। पर्दा गायब। कमरे में सिर्फ खुशबू रह गई। इम्तिहान आवाज। रात गहराई। गांव सो रहा था। नूरजहां अपने कमरे में थी, दीवार पर मिट्टी का दिया जल रहा था। तभी हवा में 7 तरह की आवाजें गूंजी। उसकी अम्मी की आवाज, बेटी दरवाजा खोल, मैं बीमार हूं। उसके अब्बा की, नूर बाहर आ, जंगल में आग लगी है। उसकी सहेली रुखसाना की, नूर मुझे बचा लो। उसकी अपनी आवाज, मैं मर रही हूं, मदद। एक बच्चे की खाला, मुझे दूध दो। एक बूढ़ी औरत की बेटी, मुझे पानी पिला दो। शाहजाद की दुल्हन, मेरे पास आओ। हर आवाज इतनी सच्ची लगती कि नूरजहां का दिल रोने लगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, हाथ सांकल पर गया, पर रुकी। उसने सोचा अम्मी अब्बा घर में हैं, रुखसाना कल दिल्ली गई थी, ये सब धोखा है। उसने दरवाजा नहीं खोला। पूरी रात रोती रही, दिए की लौ देखती रही, पर बाहर नहीं निकली। सुबह हुई। हवा में शाहजाद की आवाज आई, पहला इम्तिहान पास। तूने धोखे को पहचाना। इम्तिहान चेहरा। दूसरी रात और भयानक। नूरजहां के कमरे में 7 आईने लग गए अपने आप। हर आईने में एक चेहरा। उसकी अम्मी रोती हुई, माथे पर खून। उसका अब्बा जख्मी, लकड़ी का बोझ ढोते। रुखसाना जलती हुई, चीखती। खुद नूरजहां दुल्हन बनी शाहजाद के साथ। एक बच्चा भूखा, रोता। एक बूढ़ी औरत अंधी, हाथ फैलाए। शाहजाद मुस्कुराता, ताज पहने। नूरजहां की आंखों में आंसू आ गए। वो आईनों के पास गई। हर चेहरा इतना सच्चा कि हाथ छूने को जी चाहे, पर उसने सोचा ये झूठ है। अम्मी अब्बा सो रहे हैं, रुखसाना दूर है। उसने एक एक करके सारे आईने तोड़ दिए। कांच की आवाज गूंजी। खून बहा, पर वो नहीं रुकी। सुबह हुई, सुबह हुई। शाहजाद की आवाज, दूसरा इम्तिहान पास। तूने झूठे चेहरों को तोड़ा। इम्तिहान है दिल। अब सबसे खतरनाक रात। आसमान में बादल, हवा में आग की खुशबू। नूरजहां सो रही थी। तभी कमरे में धुआं उठा। शाहजाद खुद आया, सोने का ताज, चांदी की पगड़ी, लंबा कद, आंखें लाल जैसे कोयले। उसके साथ जिन्हों की बारात। घोड़े सोने के, आंखें लाल। ढोल आग के, बजते खुद। नाचते जिन्न, कुछ इंसान जैसे, कुछ जानवर जैसे। हवा में फूल बरस रहे थे, पर छूने पर जल जाते। शाहजाद ने नूरजहां को उठाया। वो उड़ते हुए जंगल के बीच पहुंचे। वहां एक सोने का महल था, जो पहले कभी नहीं था। महल में 7 कमरे, हर कमरे में एक ख्वाहिश। पहला कमरा, सोने का खाना, प्लेटें सोने की, हर बाइट में हीरे। दूसरा, हीरे की पोशाक, पहनते ही शरीर सोने का हो जाता। तीसरा, हमेशा की जवानी, आईना दिखाता नूरजहां 100 साल बाद भी 16 की। चौथा, सोने का महल, नौकरानी जिन्नानियां। पांचवां, अम्मी अब्बा को राजा बनाना। छठा, सारी दुनिया की खूबसूरती। सातवां, शाहजाद का प्यार। शाहजाद ने कहा, एक ख्वाहिश चुनो, फिर मेरी दुल्हन बन जाओ। मैं तुझे 7 समुद्र पार ले जाऊंगा। नूरजहां ने सातों कमरों को देखा। उसका दिल ललचाया, पर उसे अपनी बात याद आई। सच्ची खुशी मेहनत में है। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरी अम्मी अब्बा चाहिए, मेरी गरीबी चाहिए, मेरी आजादी चाहिए। मैं इंसान हूं, मेरा दिल मेरे पास है। शाहजाद गुस्से में आया। उसका चेहरा बदलने लगा, आंखें बढ़ी, दांत नुकीले। तूने मेरी ख्वाहिश ठुकराई। महल हिलने लगा, दीवारें पिघलने लगीं, बारात चीखने लगी। नूरजहां ने जोर से चीखा, मैं इंसान हूं, मेरी मर्जी मेरी। एक जोर की आवाज हुई, महल गायब। शाहजाद चीखता हुआ जमीन में समा गया। बारात धुएं में बदल गई। नूरजहां जमीन पर गिरी। सुबह हुई। वो घर के बाहर थी। उसके हाथ में एक सोने का कंगन था। उस पर लिखा था, खूबसूरती दिल में होती है, चेहरे में नहीं। जबरदस्ती प्यार नहीं, सब्र जीतता है। घर की वापसी और नया जीवन। नूरजहां घर लौटी, अपने अम्मी अब्बा के गले लगे रोए। हकीम चाचा ने कहा, तूने जिन्न को हरा दिया। नूरजहां ने कंगन बेचा।
पैसे से घर बनाया, छोटी सी दुकान खोली सब्जी की, धीरे धीरे अमीर बनी। गांव की लड़कियों को सिखाया सब्र रखो, अक्ल से काम लो। पर वो कभी सुनसान रास्ते से अकेली नहीं गई। और महमूदाबाद में आज भी कहते हैं, अगर कोई हसीन लड़की शाम ढलने के बाद अकेली जाए तो हवा में खुशबू आती है, पर जो सब्र रखे वो जिन्न की बारात को हरा देती है।